बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1+2 की डिस्कशन करेंगे, बुक 2 की। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू के व्हेन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन दिया गया है 2x+1 डिवाइडेड बाय x - 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 डिवाइडेड बाय x - 1। इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, इसको हम y के इक्वल लेट करते हैं 2x+1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो xy - y इक्वल्स टू 2x+1। x वाले को सेपरेट कर लेंगे, xy - 2x इक्वल्स टू y+1। y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x कॉमन आएगा और यहाँ से आएगा y - 2, तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा y+1 y - 2। अब हम इसको रिप्लेस कर देते होते हैं, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x+1 डिवाइडेड बाय x - 2। अब क्योंकि हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं और इसमें हमने -1 पुट करना है, तो -1+1 डिवाइडेड बाय -1 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x⁴ - 3x³ डिवाइडेड बाय 3x⁵ प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो वहीं से हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x⁴ डिवाइडेड बाय x⁵, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगी, -3 ओवर x⁵ से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा डिवाइडेड बाय x⁵ से कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर x⁴ बचेगी प्लस 3 ओवर x⁵ आएगा। अब ये बड़ा इजी है, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन इसको भी सॉल्व किए बगैर हल हो सकता है। कैसे? अगर हमारे पास x की पावर ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम हो जाए, फर्ज करें ये भी x की पावर 5 होती, ये भी x की पावर 5 होती, तो 4/3 हमारा आंसर आ जाता। अगर सेम हो तो जस्ट हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारा आंसर होंगे। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में पावर छोटी है, डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है जी, 0/3 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 3 बचेगा। 0/3 0 ही होता है। अगर डिनोमिनेटर में पावर छोटी हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर 1, अगर ये दोनों पावर इक्वल हो जाएं तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट हमारा आंसर होंगे, और अगर ऊपर पावर छोटी हो नीचे पावर बड़ी हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में भी आंसर हमारा क्या है, 0 ही है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। द रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था उसमें भी करवाया था, मैंने आपको फंक्शन बताया था कि अगर इस तरह का फंक्शन हमारे पास हो तो अंडर रूट के अंदर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये डोमेन के लिए है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास डोमेन आ रही है। डोमेन इसकी क्या है, मैं दोनों बातें डिस्कस कर रहा हूँ। 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 शामिल है। अब जब हम 1 इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा, क्योंकि 1 + 1 0 और 7 क्योंकि कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है, तो +2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। x² + y² इज इक्वल्स टू xy इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक। अगर हमने चेक करना होता था तो हम y को -y पुट करते थे, अगर हमें अबाउट y एक्सिस चेक करना है तो हम x को -x पुट करेंगे। अब क्योंकि हमें इसको चेक करना है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, x को y को -y पुट किया तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। x सिमेट्रिक नहीं होता क्योंकि इक्वलिटी के दूसरी साइड पे साइन चेंज हो रहा है। इसी तरह x को -x पुट करेंगे, फिर भी ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा क्योंकि इक्वलिटी के दूसरी तरफ साइन चेंज हो रहा है। अब हम x और y दोनों का साइन चेंज करते हैं तो ये सेम यही फंक्शन दोबारा आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। डेल्टा इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो 1 माइनस 1 जीरो ओवर जीरो फॉर्म है, और जीरो ओवर जीरो फॉर्म में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, न्यूमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा 6 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर 5 आ जाएगी, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 शुरू में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर 1 हो जाएगी, और 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा, और लिमिट इस पे अप्लाई हो रही है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, ये आ जाएगा 2 3 6, 1 प्लस एक्स होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड लिमिट एज इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 पावर 4, 1 की पावर 4 1 ही होती है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 3, अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, during a chemical reaction the amount of a certain compound formed at a time t is given by C of t is equals to 3t plus 7, 3t plus 7 divided by 4t square plus 5 whole का square root. What is limiting value of C of t over very large period of time as t approaches to infinity? तो limit x approaches to infinity। अब देखें ये अगेन यही वाला केस है जो हमने अभी डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सेम हो, अब जब स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो वो t ही बचेगा। तो देखें पावर सेम है तो जस्ट इसका जो कॉफिशिएंट है वो हमारा आंसर आएंगे। ऊपर वाले का कॉफिशिएंट क्या है 3, नीचे वाले का कॉफिशिएंट 4 नहीं है बल्कि 4 का स्केयर रूट है जो कि क्या आएगा 2 आएगा। सो 3/2 हमारा आंसर है, चार्ली इज द राइट आंसर। रेंज ऑफ y, अब इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म है तो लॉपिटर रूल हम लगाएंगे। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, उसे रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा। तो 3/2 हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। f ऑफ 2 आपको गिवन दिया गया है, f डैश ऑफ 2 उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 2, वो भी आपको गिवन दिया गया है। लिमिट अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो 4 2 8 माइनस 8, 0/0 फॉर्म अगेन आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, लॉपिटर रूल लगाएंगे। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा जी 4x माइनस 4 इंटू एफ डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं 4 2 8 माइनस 4 एफ डैश ऑफ x हमें दिया गया है, वो कितना है जी हमारे पास, ये 1 है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा। तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल पावर x। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 1 आ जाएगा, -2 -3 है हमारे पास -5 हो जाएगा होल पावर x। तो जो यहाँ पे है वही इसकी पावर में होना चाहिए, तो इसको बनाते हैं इसकी पावर में। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, और ये वाला नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा, होल पावर आ जाएगी x प्लस 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे मुझे x प्लस 2 बनाना है तो मैंने 2 प्लस भी कर दिया 2 माइनस भी कर दिया। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर x प्लस 2 एंड 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर -2। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 की पावर -2 वो 1 ही रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो वो 1 ही रहेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय -5 एंड होल पावर
-5। अब ये देखें जो यहाँ पे है 1 के डिवीजन में वही इसकी पावर में बन गया है, तो ये अब जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी ये किसके इक्वल होता है, ये e के इक्वल होता है और इसकी पावर क्या आएगी, -5 आएगी। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल आइसोमटोड्स f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x -1। तो वर्टिकल आइसोमटोड्स हम पहले भी चैप्टर नंबर 11 में पढ़े हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन होता है, वहाँ पे हमारे पास आइसोमटोड्स आते हैं। तो वर्टिकल आइसोमटोड्स फाइंड करने के लिए जस्ट डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखें, x इक्वल्स टू 1। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे अनडिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, वर्टिकल आइसोमटोड्स बन रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब इसके वर्टिकल आइसोमटोड्स क्या बन रहे हैं, सेम उसी तरह से हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -4। क्या ये इसकी इक्वेशन है वर्टिकल आइसोमटोड्स की, नहीं। क्यों नहीं है, ये तो है, सेम रूल पे मैंने इसको किया, तो ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि जब आप -4 यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो ये इसकी डोमेन में ही नहीं आ रहा -4, इसलिए यहाँ पे ये नॉट डिफाइन है, जबकि यहाँ पे ये डिफाइन है। यहाँ पे ये जब हम 1 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास आइसोमटोड्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि -4 के रूट में हम नहीं पुट कर सकते। इसलिए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इस वाले का आंसर आएगा नॉट डिफाइन और इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ली इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जी, अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। वैसे हम लिमिट पुट कर रहे हैं, उसमें ये हो जाएगा 2 पावर 0 1 -1 0/0 फॉर्म है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। अगर हम इसको डेरिवेटिव के ज़रिए सॉल्व करें तो ये आता है जी 3 शुरू में आ जाएगा, 3 पावर 2 पावर 3x का डेरिवेटिव। उसके बजाय हमने एक थ्योरम पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x -1 डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल a। अब यहाँ पे a पावर x की जगह पे 2 पावर 3x दिया गया है, तो 2 पावर 3x को मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 पावर 3 8 होता है, 8 पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, तो दैट इज इक्वल्स टू log natural 8. So our required answer is delta. The function f of x cube divided by 3 minus x square divided by 2 plus 5 has इन्फ्लेक्शन हमने चेक करना है या रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव मैक्सिमम चेक करना है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। यह आ जाएगा जी 3 शुरू में आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा जी x स्क्वायर माइनस x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक x इज इक्वल्स टू 0, एक x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x, ये हमारे पास आ रहा है जी 2x, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, तो रिलेटिव मिनिमा है एट x इज इक्वल्स टू 0, relative minima at x is equals to 0 and f डबल डैश ऑफ x, इसमें हम 1 पुट करते हैं, 0 आ रहा है, सॉरी ये हमारे पास 0 आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे जब हम 0 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू 0 0 आ जाता है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव कोई आंसर नहीं दे रहा। 1 पुट करते हैं, 1 पे ये हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, सो एट x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये रिलेटिव मिनिमा दे रहा है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। A particle moves in a straight line with velocity v is equals to 4 minus t square meter per second, where t is in seconds after passing through fixed point of the line. Acceleration of particle after 4 second is, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो ये आ जाएगा dv over dt इक्वल्स टू माइनस 2t आ जाएगा, इसमें आफ्टर 4 सेकेंड है तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 8, इसका आंसर आएगा मीटर per second square. So our required answer is beta. Question number 14, f of x x mod, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। x mod की डेफिनेशन होती है जी x when x is greater than 0, 0 when x equals to 0 and negative x when x is less than 0। तो उसने कहा है जी इंक्रीजिंग है when x is greater than 0, तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आते हैं। और इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास v फॉर्म में एक ग्राफ बनता है
वेयर x इज इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है, अब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 0 इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सो 14 का आंसर क्या है, चार्ली इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एफ ऑफ एक्स के साथ आपको दिया गया है, ये मैंने आपको याद करवाया था, मैंने कहा था इस रिजल्ट को याद कर लें, ये कई दफ़ा क्वेश्चन में भी आता है। 2y माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स के ये इक्वल होता है। अब यहाँ पे कॉट एक्स है, तो हमने चेक ये करना है कि ये कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है। कॉट एक्स यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव दिया गया है। लेट्स सपोज ये अल्फा का डेरिवेटिव है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि कॉज होता है, नहीं है, गलत हो गया। लॉग कॉज का देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉज एक्स इंटू कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओवर कॉज माइनस टेन, ये भी नहीं है। चार्ली को चेक करते हैं, चार्ली में आएगा 1 ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो कॉज ओवर साइन कॉट एक्स होता है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। What is the rate of change of a surface area with respect to its volume of a sphere? Volume of a sphere किसके इक्वल होता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, और उसका सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के। और उसने पूछा है रेट ऑफ चेंज, मतलब उसका डेरिवेटिव ऑफ अ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम, तो डी ए ओवर डी वी वो आपसे पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, यह आ जाएगा 4 2 8 पाई आर डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये पाई से पाई कैंसिल, आर 2 ओवर आर आ जाएगा, और आर उसने कितना दिया है, वेयर रेडियस इज इक्वल्स टू 8, तो ये आ जाएगा 2/8 इक्वल्स टू 1/4। आंसर इज बीटा। इफ y इज इक्वल्स टू आर कॉज, y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा नेगेटिव, तो प्लस वाला 1 आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स, इसका आंसर क्या आएगा, कॉज 2x आ जाएगा, कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है जी उसकी जो पावर है फंक्शन की y इज इक्वल्स टू 2x पावर 5, वही उसने फिफ्थ डेरिवेटिव पूछा, तो मैंने आपको क्या कहा था, कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा, जब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट एज इट इज और हाईएस्ट पावर का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 120, आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 240। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये आपको बताया था, जब हम उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव पढ़े थे हमने। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू हम चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ के आए हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अगर इस तरह का फंक्शन दिया गया हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होती है, और इस मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है अल्फा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है h ऑफ x हमें फाइंड करना है, और h ऑफ x हमें दिया गया है 1 ओवर 1 माइनस एक्स की जगह पे अगेन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, ये माइनस ऊपर चला जाए तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 देन 0 1, इसके 0 इसमें पुट करें, आंसर आता है -1, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बुक का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। इफ y इज इक्वल्स टू सीकेंड x डिग्री, तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x tan x होता है, तो ये आ जाएगा जी, सीकेंड का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंड x डिग्री tan x डिग्री, देन x डिग्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिग्री की वजह से पाई बाय 180 आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x माइनस 1
2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2, इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 माइनस 2, 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा जी -9/4. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 24, इफ f of x is equals to sin x minus x cube then f of x is an, x को नेगेटिव पुट करें जी, f of minus x equals to sin माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का क्यूब. साइन नेगेटिव को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो डेट इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब. सो वी कैन राइट इट माइनस एफ ऑफ एक्स. ये किसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, तो इसकी डोमेन क्या है जी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, या एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 4. ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी डोमेन आ रही है. रेंज क्या आएगी, रेंज हमने इसकी पढ़ी थी कि ये आ जाएगी 0 to a आ जाएगी, जो कि 0 to 4 है. अब जो एक्चुअल में डोमेन है वो क्या बन जाएगी, इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी. अब उसने हमसे इन्वर्स की डोमेन पूछी है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली. द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है. पहली कंडीशन, उस पॉइंट पे वो डिफाइन होना चाहिए. नंबर 2, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड नंबर 3, लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो इसको हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स के. तो इसकी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू के 0 पे के वैल्यू आ रही है, और इस पे आ रही है लिमिट x approaches to 0 when x is not equals to 0, e power 3x minus 1 divided by x. डायरेक्टली 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है, डेरिवेटिव ले लेंगे, e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3 और पावर का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, लिमिट एज इट इज, लोपिटर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा k. सो k इज इक्वल्स टू, अब लिमिट पुट करेंगे तो e पावर 0 1 हो जाएगा. Our required answer is 3. K is equals to 3 हमारा आंसर आ जाएगा. Charlie is the right answer. Question number 27, given that f of x 3x plus 2, आपको given दिया गया है f of x equals to 3x plus 2 and g of x आपको given दिया गया है जी 6 over 2x plus 3. Then f of g of x equals to 3 है, हम इसको find out कर लेते हैं. 6 over 2x plus 3 plus 2 equals to 3. f of g of x find हो गया. 6 3 is 18, 2x plus 3 plus 2 equals to 3. LCM आ जाएगा 2x plus 3, 18 plus 2 into 2x plus 3 is equals to 3. तो ये आ जाएगा 18 plus 4x plus 3 2 is 6. ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 2 is 6x plus 3 3 is 9. 18 plus 6 24 minus 9 equals to 6x minus 4x. ये 2x आ जाएगा. 15 equals to 2x, तो x equals to 15/2. So our required answer is बीटा 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28, आपको फंक्शन दिया गया है. इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास रूल होता है डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस डेरिवेटिव with respect to x taking y as a constant divided by derivative with respect to y taking x as a constant. तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी. पहले में y हमने कांस्टेंट रखना है, नेगेटिव का साइन एज इट इज, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर 0 माइनस y एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 हो जाएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट फिर 0. अब x को कांस्टेंट रखना है, y का डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 2y, x कांस्टेंट है, माइनस x, y का डेरिवेटिव 1, बाकी सारा 0 हो जाएगा.
नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 29. द टेलर सीरीज एक्सपेंशन गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 31. हमें नहीं पता, हम विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते, लेकिन साइन 30 हमें पता है. साइन 30 क्या होता है? 0.5 होता है, उसके करीब 3 वैल्यू होगी, तो बीटा इज द राइट आंसर 0.515. डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब भी क्या है? डेरिवेटिव ही है. चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? डेरिवेटिव ही है. तो इसका डेरिवेटिव हमें लेना है और हमें पता है कि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड एक्स tan x, लेकिन इसकी पावर भी दी गई है सेकंड एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट. पहले पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 सेकंड एक्स स्क्वायर रूट, पावर क्या हो जाएगी? -1/2 अगेन सेकंड एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा जी सेकंड एक्स tan x एंड अगेन एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस होगा तो -1/2 बचेगी और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर सेकेंड एक्स स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट, पावर डिनोमिनेटर में आई पॉजिटिव हो गई. इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉज एक्स स्क्वायर रूट एंड 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में आके वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ये इधर आ जाएगा 1/2 टू द 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट सेकेंड एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज. इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. 1 ओवर कॉज अगेन सेकेंड होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट इंटू साइन एक्स. अब ये पावर 1/2 ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज. सेकेंड स्क्वायर में से पावर जा रही है 1/2, ऊपर आके माइनस हो रही है, तो 2 माइनस 1/2 बचेगी 3/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा. क्लियर स्टूडेंट्स? 30 के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं. अब यहाँ पे हमेशा जो मैं बात रिपीट करता हूँ कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना इजीली और उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. और मोस्टली यूईटी में जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो 80% 85% आपको सॉल्व करने पड़ते हैं. हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.